ये जो आपकी जो बुक है क्लास 6 में, उसी की बुक का आपका जो पोएम है द काइट, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी बच्चों। तो अब आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे, फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आप सारे आंसर खुद देने की कोशिश करोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप। बच्चों यहाँ पर ये बता रहा है जो काइट है ना, जब वो न्यू होती है मतलब नई होती है, नई काइट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है, ठीक है। ऑन द ब्लू मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया स्काई के लिए, स्काई मतलब आकाश के लिए, ठीक है। यहाँ पे केवल आप ब्लू का मतलब नीला मत समझना, यहाँ पर जो नीला शब्द यूज़ किया गया है वो आसमान के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। समझ में आ गई। और ये कहते हैं विद अ डाइव एंड अ डिप। पता है डाइव एंड डिप का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, डाइव का मतलब होता है डुबकियाँ लगाना एक तरह से, और डिप का मतलब होता है जैसे आप डिप करके बाहर निकाल लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो मतलब निकाल कर बाहर निकाल लेना। तो उसी तरीके से यहाँ पर पता है क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मतलब हुआ जो काइट है ना वो गोते लगा रही है, कलाबाजियाँ ले रही है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद आगे कह रहा है इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स का मतलब होता है आवाज़ के साथ खिसकना, ठीक है। जो काइट है ना वो आवाज़ के साथ खिसकती चली जा रही है, इट्स टेल अपनी पूंछ के साथ, ठीक है। ये इसकी पूंछ है और ये क्या कर रही है? हवा में खिसक रही है। देन सोर्स लाइक ए शिप। उसके बाद क्या कह रहे हैं? सोर्स का मतलब होता है हवा में ऊंचा उड़ना, और ये हवा में ऊंचा उड़ रही है। कैसे उड़ रही है? लाइक ए शिप, एक शिप की तरह, विद ओनली अ सेल। और सेल का मतलब होता है कि एक तरह से पानी के अंदर वो यात्रा कर रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं एज ओवर टाइड्स, मतलब वो समुद्र के अंदर या नदी के अंदर जहाँ भी शिप है वो जब जा रही है, तो जो टाइड मतलब जो लहरें हैं ना उसके ऊपर 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 जा रही है, ठीक है। और विंड इट राइड्स, और मतलब एक तरह से हवा जो है उसको आगे बढ़ाती चली जा रही है, ठीक है। आगे उसको लेके जाती जा रही है। क्लाइम टू द क्रैश, और उसको मतलब शिप को जो है ऊंचाई पर पहुंचा देती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बता रहा है, ठीक है। सेल मतलब जलपोत को भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे कह रहा है ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। गस्ट एंड पुल्स का मतलब होता है तेज, एक तरह से पवन के झोंके बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, हवा के झोंके बहुत तेज़ी से आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। उसके बाद कह रहा है देन सीम्स टू रेस्ट। उसके बाद ऐसा लगता है जो पतंग है ना वो रेस्ट कर रही है, मतलब अब आराम कर रही है। एज विंड फॉल, जब हवा रुक जाती है ना तो जो पतंग होती है वो नीचे की तरफ आने लग जाती है, और जो डोर होती है, जो मंजा होता है वो ढीला पड़ जाना लगता है ऐसा। वह स्टिंग गो स्लैक, ठीक है। स्लैक मतलब ढीला पड़ जाना। आपने सुना भी होगा टीचर से कहते हैं स्लैकर्स कहीं के, ठीक है। कई बच्चों को कहते हैं जो काम नहीं करके लाते, वर्कशीट पूरी टाइम पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्लैकर्स एक तरह से। तो यहाँ पर स्लैक का मतलब ढीले से है, तो ऐसे बच्चे भी अगर ढीले होते हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ठीक है। यू विन इट बैक एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज एंड इट्स विंग फिल। उसके बाद कह रहा है एंड अप इट्स गोस, ठीक है। मतलब ये कह रहा है उसके बाद जब जब तक ऐसा रहता है, उसके बाद आप क्या करते हो? धागा तो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, तो आप क्या करते हो? विन इट बैक, मतलब धागे को वापस खींच लेते हो, ठीक है। तो तब तक करते रहते हो जब तक नई हवा नहीं आ जाती, और फिर इस तरीके से जब नई हवा आ जाती है तो पतंग फिर से ऊपर उड़ने लग जाती है। देखो ऐसे तो पतंग उड़ाते हो, जिन बच्चों को पतंग उड़ाने आते हैं उनको पता होगा कि जब हवा रुक जाती है तो धागा ढीला पड़ जाता है, तो हम उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हवा आने लग जाती है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, फिर ऊपर जाने लग जाती है। तो वही यहाँ पर बता रहा है पूरा, ठीक है। तो जिन बच्चों को पतंग आते हैं उनको तो पतंग याद भी आने लगे, हाँ पतंग कितने उड़ाते हैं, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ठीक है। वही चीज़ सेम बताई गई है कि काइट जब नहीं होती है तो कितनी चमकदार दिखाई देती है नीले आकाश में, ठीक है। आगे कह रहा है बट ए रेगुलर थिंग, ठीक है। रेगुलर थिंग का मतलब यहाँ बता रहा है बच्चों एक बदहाल स्थिति का आ जाना, मतलब बैड सिचुएशन क्रिएट हो जाना। अब क्या हो गया भाई?
यू नेवर विल सी, और ये आप कभी देखना भी नहीं चाहोगे। व्हेन इट फ्लैप्स, जब जब ये फ्लैप्स करती है, फड़फड़ाती है, ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, मतलब जब एक पेड़ के अंदर ये फंस जाती है तो ये फ्लैप होती है, फड़फड़ाती है, मुझे निकालो मुझे निकालो, ठीक है। और कहाँ फंस जाती है? इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब पेड़ की ऊंची जगह पे फंस जाती है, क्योंकि नीचे होगी तो हम तो आराम से उतार लेंगे, तो ऊपर होती है तो हमें, ठीक है, बहुत क्या लगता है, रेगुलर मूवमेंट लगता है कि भाई अरे क्या हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया? अगर आ गया तो अब आपको आंसर पहले खुद बताने हैं, फिर आपको टैली करने हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो आपको कॉपी पर क्या नोट करना है, आप चाहे तो ये स्टेंजा पूरी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले नोट कर रखा होगा पुरानी वर्कशीट में, है ना। तो आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई, ये कह रहा है जो नई काइट होती है वो काफ़ी चमकती है आकाश में। एज इट डिप्स एंड डाइव, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं, गोते लगाती है। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग, जब हम उसके धागे को खींचते हैं। फ्लाइज लाइक ए शिप ऑन द वेव, ऐसे लगता है जैसे वो शिप की तरह फ्लाई कर रही, आगे बढ़ती चली जा रही है, ऊँचा उठती जा रही है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और ये हवा ही होती है जो काइट को बहुत ऊंची जगह पर ले जाने में मदद करती है। ये बच्चों पूरी एक तरह से आपको समरी बताइए, ठीक है। तो आपको कॉपी पे नोट करना है, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप बताओ द ब्लू, यहाँ जो ब्लू है वो इनमें से किसके लिए यूज़ किया गया है, स्काई के लिए या ब्लू काइट के लिए? बिन बच्चों ने स्काई बताया है, उनका करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है, वो बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में। नेक्स्ट है टाइड्स ऑफ विंड, ठीक है, जो टाइड्स ऑफ विंड है वो किसके बारे में बता रहा है? वो सेलिंग शिप के बारे में बता रहा है या विंड करंट के बारे में बता रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विंड करंट, ठीक है, हवा का बहाव की तरह। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रिचेज द, देखो क्रेस्ट का मतलब क्या है, साउंड आवाज़ से ये टॉप पर है, तो टॉप पर, ठीक है। एक बार मैं आपको आंसर दोबारा बता दूं, जो ब्लू है इसका क्या आएगा, स्काई, ठीक है। टाइड्स ऑफ विंड किसका है सिंबल, विंड करंट, ठीक है, ये मीनिंग है। उसके बाद क्रेस्ट का क्या है यहाँ पर, मतलब हवा कहाँ पहुँचती है, ऊंचाई पर, तो टॉप पर। उसके बाद काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज, काइट जो है वो कब ब्राइट लगेगी, कब चमकदार दिखेगी, जब वो न्यू होगी, जब वो न्यू होगी। इन द स्काई, जो आकाश है, जो स्काई है। द काइट सोर्स, मतलब हवा में बहुत ऊंचा उड़ना। लाइक किसकी तरह, बर्ड की तरह या शिप की तरह, तो शिप की तरह बताया गया, ठीक है। फिर द डैश, आपको बताना है शिप या विंड, हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, बताओ कौन मदद करता है, ठीक है, पतंग को टॉप पर जाने के लिए, विंड, ठीक है। तो विंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे आपसे बोला गया है द काइट रेस्ट एट टॉप, ठीक है, ऊपर जाके वो रेस्ट करती है। इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, जब हवा रुक जाती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स, ठीक है, धागा जब ढीला होने लग जाता है तो आप क्या करते हो, उसको अपनी तरफ खींच लेते हो पतंग को। व्हेन न्यू विंड ब्लोस यू अनवाइंड इट अगेन, मतलब उसको छोड़ देते हो हवा में, मतलब धागा जो है छोड़ने लग जाते हो जब हवा जो है आने लग जाती है, मतलब ऊपर पतंग उड़ने लग जाती है। द न्यू विंड फिल्स द विंग, एक तरीके से जो न्यू विंड होती है वो पंख, चिड़िया मतलब जो काइट उसको एक तरह से पंख दे देती है और वो ऊपर उड़ने लग जाती है, ठीक है। ये समझाया गया। देखो पहले वाली ये थी, इसको अच्छे समझाया गया। उसके बाद जो है ये थी, इसको अच्छे से समझाया गया। मैंने आपको अच्छे से वैसे भी समझा दिया था, ठीक है। अब आपको बताना द काइट सीम्स टू रेस्ट, ठीक है, मतलब वो आराम करते हुए दिखाई देती है। मीन्स दैट इट इज़ समवट स्टिल इन द स्काई या वाटर, बताओ वो शांत है किस में, आकाश में या पानी में, तो काइट तो स्काई में होगी, ठीक है। उसको यू विंड, तुम हवा, द स्ट्रिंग व्हेन इट गोस, देखो अब आप क्या करते हो,
यू विंड द स्ट्रिंग, यहाँ पे विंड द स्ट्रिंग का मतलब तुम धागे को खींचते हो, ठीक है। कब कब करते हो, जब वो स्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता है, ठीक है। ये देखिए समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू, जो काइट है वो नए डैश से हो जाती है, वैन द न्यू विंड ब्लो, जब नई हवा चलती है, तो ब्रीज, तो न्यू ब्रीज मतलब न्यू हवा चलती है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, आइस तो यहाँ पे बताया नहीं कोई। वैन द न्यू विंड ब्लोज, जब नई हवा बहती है, एंड गिव्स इट्स डैश टू फ्लाई, तो क्या आ जाएगा, विंग्स आ जाएगा, ठीक है। इट गिव्स इट विंग्स टू फ्लाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, द न्यू विंड फिल्स द विंग ऑफ द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। विंग्स का मतलब होता है पंख दे जाना, ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्लियर हो गया, ये एक बार दोबारा से बता दो आंसर सारे, ठीक है। तो इसमें क्या था बच्चों, स्काई, ठीक है, इसमें था स्लैक, ठीक है। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक, ठीक है। उसके बाद द काइट इज फील्ड विद न्यू, देखो ये गोज है, आपको इसमें से भी ढूंढोगे तो यहाँ लिखा है, ठीक है। उसके बाद द काइट इज फील्ड विद अ न्यू ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट विंग्स टू फ्लाई, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ये आपका लास्ट रहेगा, आपसे बोल रहा है आगे, ये भी आपको करना है, लेकिन ये भी देखो, अ न्यू काइट, इसका आंसर, अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट, जो नई काइट है वो ब्राइट दिखती है इन द ब्लू स्काई, बट एन अगली थिंग यू विल सी, लेकिन एक बेकार सी चीज़ भी आप देखते हो, यहाँ पर यूज़ किया गया था ये एजर। लास्ट में मैंने सारे वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं, वो भी आपके काम आएंगे, ठीक है, वो भी पेज लगा दिया है। सी व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री, ठीक है, जब काइट स्टक हो जाती है ना पेड़ पर, तो बड़ी बेकार सी चीज़ हो जाती है, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था। देयर इट फ्लटर्स, वो फड़फड़ाती है, टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो धागे से बंधी हुई है। अब बताओ, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है। कहाँ पर स्ट्रगलिंग हो रही है, ट्री पर हो रही है ना, यहाँ पर ट्री से स्ट्रगल कर रही है, पेड़ के ऊपर से, ठीक है। फिर द अपोजिट टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया ट्री, इसका क्या हो गया, बॉटम, ठीक है। उसके बाद आपसे लास्ट बोला गया है कि ये आपको कलर करना है, अच्छे से बनाना है, और जो कलर दिया गया है वही करना है। जैसे काइट इज़ ब्लू, द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, काले बाल करने हैं, ठीक है। आपको इस तरह, आपने तो हरे कर दिए, ठीक है, तो काला कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ठीक है, ब्लैक कर दिया, बाकी आप अपने आप बना लेना। उसके बाद कह रहा है द गर्ल इज वियरिंग रेड स्कर्ट, स्कर्ट जो है इसकी रेड करनी है, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद येलो टॉप, उसका जो टॉप है, ठीक है, तो एक में गलत हो गया ना, तो ये स्कर्ट जो है वो नीचे है, ठीक है, तो ये स्कर्ट पे आपको रेड करना है, और जो इसका टॉप है उस पर आपको येलो करना है, ठीक है। द टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन, इसकी जो टेल है इसको ग्रीन करना है, ठीक है। उसके बाद द गर्ल वियरिंग अ ब्राउन शूज़, तो उसने शूज़ जो पहने हैं वो ब्राउन पहने हैं, तो आपको उसको क्या करना है, ब्राउन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो एक बार आप वो पेजेस देख लो जो मैंने वर्ड मीनिंग के लिखे हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बाद में रिवीजन में काम आएगा, ठीक है बच्चों। ये वर्ड मीनिंग आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं, जो बच्चा देखना चाहे देख सकता है। कॉपी पर नोट करना चाहते हो तो कॉपी पर नोट भी कर सकते हो।